हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ क्या करना है आपको। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चंस में किसी में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको, ठीक है ना, क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, इसका रिजल्ट लेके आना है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को, तो मैं आपको इसे करके बताती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखिए, हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। क्रॉस को मैंने डॉट से शो कर दिया, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 + 7। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब इसको हमें मल्टीप्लाई तो करना है नहीं सीधे सीधे, ना यहाँ पे कर सकते थे ना यहाँ पे। तो अब आपको ये देखना है इसको हम किस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाई थी, फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे लर्न करने के लिए, तो मैंने आपको लिखवाया था x + a डॉट x + b, और ये किसके बराबर होता है, x² + a + b इंटू x + ab। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई होगी, जहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे x के प्लेस पे 100 है, a के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, ठीक है, और b के प्लेस पे 7 है, और x के प्लेस पे तो 100 है ही सेम। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x के प्लेस पे क्या है आपके पास 100, ठीक है, और b के प्लेस पे क्या है आपका, सॉरी a के प्लेस पे लिखेंगे पहले हम, कंपेयर कीजिए 3, b के प्लेस पे क्या आएगा 7। तो अब आपको इन वैल्यूज़ को इस प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर 100 + 3, 100 + 7 इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a + b यानी कि 3 + 7, x मीन्स 100 प्लस ab मीन्स 3 × 7। ओके, अब आगे चलेंगे। देखिए, हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 लिखेंगे पहले, और इसमें 2 0 और ऐड कर देंगे अपने पास से। चाहे तो आप 100 की मल्टीप्लाई 100 में करके ना तब भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूँ, 100 × 100 कितना होगा, देखो 1 1 जब 1, और टोटल 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई बड़ी इजी तरीके से हो जाती है, करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, ये कितना है, 3 और 7 कितना होता है 10, मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 7 से 21, 10,000, ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 ये और 1 0 ये, 1000 हो गया प्लस 21। अब आपको इन सबको ऐड करना है। देखिए, 10,000 और 1000 कितना होता है 11,000 और 21, तो आप कैसे लिखेंगे 11,021। एक बार काउंट कर लेना, 1 10 100 1000 10,000, तो 11,021 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, एक बार आप ऐड भी करके देख सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो 11,021 ही इसका आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेपरेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे। देखिए, आप इसे अब क्या लिख सकते हैं, ये किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, तो इसे हम 100 - 5 आसानी से लिख सकते हैं, और इसको हम 100 - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इसे लिख सकते हैं हम 100 -
5 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं हम 100 - 4। अब आप मुझे देख के बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। ठीक है, तो इसे आप एक स्टेप में ऐसे और लिखो ज़रा, 100 प्लस लिखेंगे बीच में, ब्रैकेट में कर लो -5, फिर यहाँ थोड़ा बिग ब्रैकेट बना दो आप। ओके, वैसे आप इसे लिखो। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका एक फ़ायदा है, मैं आपको क्या बताऊँगी कि इसमें हमारी यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी, x+a × x+b वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए हम प्रॉपर्टी तो मेंशन आपको डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। x+a डॉट x+b हो की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जो हमें सॉल्व करना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + a + b × x+ab। कंपेयर करने पे आपको x के प्लेस पे मिलेगा देखिए 100, a के प्लेस पे मिलेगा आपको -5, b के प्लेस पे मिलेगा आपको -4, b के प्लेस पे -4। अब इन वैल्यूज़ को आप इस प्रॉपर्टी के अंदर पुट डाउन कर दीजिए। तो 100 + -4, 100 + -5 इज इक्वल टू x², ये मीन्स 100², a + b मीन्स -4 - 5 × x मीन्स 100 प्लस ab है, तो आपका क्या हो गया है, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको, -4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -5। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, -5 पहले और -4 बाद में लिख सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 100 का इसका कितना होता है, 10,000। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था पहले कैसे निकालते हैं स्क्वायर। -4 एंड -5 होता है बेटा -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने प्लस कर दिया। अब क्योंकि हमारे दोनों नंबर माइनस के हैं तो इसलिए हमने माइनस लगाया, × 100। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और बाहर भी प्लस था तो प्लस 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 हो गया। ओके, इन दोनों का भी प्लस हो गया, माइनस माइनस, और ये बाहर वाला प्लस, तो प्लस प्लस भी अब हमारा प्लस ही होता है, 4 5 = 20। अब आपको बस बेसिक कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 900 + 20। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप पहले इसको इसमें से माइनस कर दो और फिर जो आंसर आएगा ना उसमें 20 ऐड कर देना, या फिर प्लस प्लस के एक साथ नंबर आप ऐड कर लीजिए, फिर इस 900 को माइनस कर देना। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें जैसे कर सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे कर लेती हूँ, 10,000 से पहले 900 माइनस करती हूँ। ठीक है, आपको करके दिखाती हूँ मैं कैसे होगा। 900 माइनस, देखिए 0 0, 10 से 9 गया 1, और यहाँ पे बचा 9, तो 9,100 हो गया। अब इसमें साथ के साथ पहले इन दोनों के प्लेस पे हम लिख लेंगे, कितना आ गया हमारा 9,100। ठीक है, +20। तो जब आप +20 इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9,120। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना इजी था, सिर्फ आपको ना प्रॉपर्टी देखनी है, हम प्रॉपर्टी किस नंबर को हम कैसे लिखेंगे और उस पर फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बाकी तो फिर वैल्यू पुट डाउन करने का और कैलकुलेशन का वर्क होता है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें भी अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करा रही हूँ, वैसे आप बिना देखे कीजिएगा, क्योंकि दो क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम्पल के बेस पर बता दिए हैं कैसे कैसे ये होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 104 को, ये किसके नियरेस्ट है, ये है आपका 100 के। तो आप इसे आसानी से, आपके माइंड में अब तक आ गया होगा कि इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4। और देखिए प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट, इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा 9, ये भी आपका 100 के नियरेस्ट है, इसे हम क्यों ना हम 100 - 4 लिख दें। अब आपको देखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। देखिए भाई हमारा x तो सेम है, ठीक है, और ये हमारा y भी सेम है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, या तो आप प्रॉपर्टी ए बी की फॉर्म में लिख लीजिए, और या फिर आप XY की फॉर्म में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे आपको चलो ए बी की फॉर्म में लेकर दिखाती हूँ। अगर आपका a + b हो रहा हो डॉट,
यानी प्रोडक्टिव होता है वो भी ए माइनस बी हो रहा हो, तो उसको ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ ए बी के प्लेस पे क्या क्या चीज़ है, आप कंपेयर करके देखो। ए के प्लेस पे क्या है हमारा 100, बी के प्लेस पे क्या है हमारा 4, ठीक है। चाहे आप इस ब्रैकेट में कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप इस ब्रैकेट में कंपेयर कर लो, सेम ही चीज़ें हैं। तो अब आपको ना ये दोनों वैल्यूज़ ए और बी की इस फॉर्मूले के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई कर देनी है, फिर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो 100 + 4 मल्टीप्लाई 100 - 4 क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। हंड्रेड का स्क्वायर क्या होता है, पहले आप 100 लिखेंगे और फिर 2 0 लगा देंगे, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब आप माइनस कर दीजिए इसको, बस माइनस। देखिए मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ। 10,000 - 16, देखिए 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 से बन गया 8, यहाँ भी 9 बचेगा आपको और यहाँ भी 9 बचेगा। तो आपका बचेगा आपके पास 9,984 84, ठीक है 84। दिस इज आंसर। ये जो है आपका 100 + 4 मल्टीप्लाई 100 - 4, इसे आप इसकी फॉर्म में लिख दो वापस, क्वेश्चन की फॉर्म में। 104 मल्टीप्लाई 100 - 4, यही आंसर आया आपका 9984। तो हमारा प्रॉपर्टी के बेस से जो है ना, सॉरी मेरे को यहाँ पे लिखना था 96, दोबारा लिख देती हूँ मैं साफ साफ। 104 मल्टीप्लाई 96 कितना आ गया आपका 9984। लेकिन आपने देखा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर नहीं निकालना था, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी निकालना था हमको, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, बस हमें आना चाहिए कि हम किस नंबर को ना किसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमारा बना, ठीक है ना, ये हमारी जो इक्वेशन बनी उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। फिर तो बस प्रॉपर्टी का हमें पता लगाना आगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन के ऊपर लगेगी, फिर तो हम जो है आसानी से अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर स्टडी, गुड लक फॉर योर हेल्थ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।